मेरे प्यारे गलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसका नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर का इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए आज शाम की सभा में हम अपने आप को उस परमेश्वर को निकट लेके आते हैं और अपने दिल से, अपने मन से उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा जाता है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम की सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरी पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। आइए हम उस परमेश्वर का जय जयकार करें, उस परमेश्वर को स्तुति आराधना के जरिए ऊंचा उठाए जो सबसे महान है। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के निकट लेके आए, प्रार्थना करें ताकि इस समय वो हमारे साथ है। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तूने हमको ये वचन दिया है कि जब कभी भी हम तुझे पुकारेंगे तो हमारा आवाज सुन के, हमारा विनती सुन के हमको उत्तर देगा। हे परमेश्वर, आज शाम की सभा में हम निमंत्रण करते हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ है। जब हम स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो हमारे दिलों को छू ले ताकि हम अपने मन से, अपने दिल से तेरा स्तुति आराधना कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो कभी न गिरेगा, गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो कभी
जयकार करते हैं परमेश्वर। हम कितने भी मुश्किल में आ जाए परमेश्वर, तो हमारे साथ रहता है। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कितना भी परेशानियां हो, तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम तेरे निकट आए हैं, तेरा स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस प्यार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, तू हमें स्वीकार ले परमेश्वर। हमारे दिल को हम तेरे निकट लेके आते हैं, तो हमको स्वीकार ले परमेश्वर।
इस शाम की सभा में मैं तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, जो तेरे वचन बांटने वाले हैं परमेश्वर, उनकी तू सहायता कर परमेश्वर, और ये वचन के जरिए तू हम सभी को आशीषित कर। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन लो, कबूल कर। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज शाम के लिए। प्रभु ने हमें वापस से एक बार मौका दिया कि हम प्रभु के वचन के बारे में जान सकेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने जो स्तुति और आराधना सुनी, जिसकी वजह से हम लोग उत्साहित हुए और प्रभु की महिमा हुई, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस हर एक बात के लिए प्रभु ने हमारे लिए की। प्रभु का हर एक आशीष, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए वचन शुरू करने के पहले हम लोग 2 शब्द की प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का आशीष मांगते हैं। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। प्रभु, जो वचन मैं बांट रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ वो वचन मेरे तरफ से न होकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर हम सब तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे, ऐसा होने। तेरा वचन पाकर हम आशीष पाए और वो आशीष हम लोगों तक लेकर जाए। तू हमें आशीषित कर दे, ताकि हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा, जो वचन हम सुनेंगे उसके द्वारा लोग आशीषित हुए। इस समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह जब भी परमेश्वर पिता के पास जाने वाले थे, तभी उन्होंने 11 चेलों को एक जगह पे बुलाया और पहाड़ पर बुलाया, और 11 चेलों को उन्होंने जो महा अभियोग दिया, हम जो उसको बोलते हैं महाआयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट कमीशन, वो हमने देखा है कि मत्ती की किताब 28वां अध्याय हमने देखा है 18 से 20 तक उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, उनको किस प्रकार उन्होंने आयोग दिया, किस प्रकार उन्होंने कमीशन दिया, जिसको हम लोग ग्रेट कमीशन बोलते हैं, महा आयोग बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आके उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उन्होंने अपने चेलों से कहा, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के पास जाने के पहले ये सब आज्ञा दी, ये कमीशन दिया, ये आयोग अपने शिष्यों को दिया, और उनका दिल था कि ये उनके चेले, उनके शिष्य ये सब कर पाएंगे, और उन्होंने किया। आपको याद है कि प्रभु यीशु अभी एकदम ये लास्ट हो गया, आखिरी हो गया, पर प्रभु यीशु मसीह जब भी अपना सेवा शुरू किया, उन्होंने जस्ट सेवा शुरू किया था, और वो हम देखते हैं कि वो गलील का जो झील थे किनारा, तो वहां पर चल रहे थे वो। तो उन्होंने अपने पहले चेले जो चुने, तभी चेले जब भी चुने, तभी उनके दिल में यही था बात कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार पृथ्वी के आखिरी छोर तक पहुंचे। तो ये चेले, उनका चुनने का जो मकसद था, ये यही था, उनके दिल में था कि परमेश्वर का सुसमाचार, संदेश पृथ्वी के आखिरी ओर तक पहुंचे। और जैसा कि उन्होंने आयोग में कहा, महाआयोग में, कि मैं पृथ्वी के अंत तक, सदा के अंत तक, उन्होंने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। उन्होंने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, यानी उन्हें यही कहना था। तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने चेलों को किस प्रकार आज्ञा दी, चेलों के साथ उनकी किस प्रकार अपेक्षाएं की।
मेरे साथ आप खोलिए मत्ती की किताब 4 अध्याय 18 से लेके 22 तक। मैथ्यू 4:18 to 22। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पेत्रस कहलाता था, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर ये वचन के ऊपर आशीष देंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अपने चेले जब भी चुने, तभी उन्होंने कहा पतरस और उनके भाई एंद्रियास को उन्होंने कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यानी जिस प्रकार तुम लोग मछलियां पकड़ते हो, उसी प्रकार मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह के दिल में यही था कि इनके जरिए, पतरस और आंद्रियास के जरिए, और बाद में उन्होंने वापस से 2 भाइयों को देखे, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तो उनके दिमाग में था कि परमेश्वर का सुसमाचार ये पृथ्वी के आखिरी छोर तक पहुंचे। उन्होंने पतरस और आंद्रियास को कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार आप लोग मछली पकड़ते हो, उसी प्रकार मैं आपको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत उसके पीछे चल दिए। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु ने उनके अपने चेलों को बताया कि मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे चले आओ यानी हम लोग जस्ट चर्च अटेंड करने वाले, या हम लोग मसीह कहलाते हैं, नाम कुछ लोग मसीह कहलाते हैं, उन्हीं के बारे में ये नहीं बता रहे। अगर मेरे पीछे चले आओ करके जो भी प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, तो हम लोग अगर जो लड़ाई पे जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, जो योद्धा सैनिक रहते हैं, हम लोग सैनिक नहीं होते हुए भी हमको परमेश्वर के लिए उस सैनिक का काम करना पड़ता है। उसको परमेश्वर बताता है कि मेरे पीछे चले आओ। प्रभु को पीछे चलने वाले लोग वो होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना लग्जरियस लाइफ, अपना हो सकता है जॉब, अपना हो सकता है, हमने देखा है कि किस प्रकार याकूब और यूहन्ना ने अपने बोट को और अपने पिताजी को छोड़ दिया। हो सकता है हमें अपने घर वाले को भी छोड़ना पड़े। प्रभु मसीह का कहना ये है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चले आओ। यानी बहुत बार ऐसी चीजों को हमको छोड़ना पड़ता है, हमारी प्राथमिकता है उसको छोड़कर। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको ये नहीं बोलने वाला कि सब कुछ छोड़ के आपके जॉब छोड़ के वगैरह जाओ, परंतु हो सकता है ऐसा समय भी आ सकता है कि वो प्राथमिकता है जो हमें महत्वपूर्ण लगती है आज, वो छोड़कर हमें प्रभु के पीछे वो लेना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह उस बात के लिए कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया
कि मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। यानी सिर्फ बताया नहीं, ये उनका हमारे लिए वाचा है, हमारे लिए प्रॉमिस है कि मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये पहली बात है। यानी प्रभु यीशु मसीह को पीछे हो लेना, यानी अपनी सब प्राथमिकताएं बाजू रखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना, ताकि हम लोगों को सुसमाचार बता सके, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो लोगों तक पहुंचा सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मछली पकड़ना किस प्रकार संबंधित है प्रभु के पीछे जाने के लिए। मछली पकड़ना एक बात है और प्रभु के पीछे हो लेना दूसरी बात है। ये आपस में संबंधित कैसे हो सकती है? ये बातें इस प्रकार संबंधित हो सकती है। आप देखो इधर कि आज के जो मछली पकड़ने वाले हैं वो हो सकता है एक लकड़ी डाल के हुक डाल के मछली वगैरह पकड़ते हैं, परंतु समुद्र में जो लोग मछली पकड़ते हैं वो ऐसे जाल फेंकते हैं और बड़े पैमाने पे मछली पकड़ते हैं। और आपको याद है कि मछली पकड़ने वाले लोग वो एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनको किस प्रकार मछली पकड़ना चाहिए वो उनको मालूम रहता है, पद्धति का तरीका मालूम रहता है। यहाँ पर हमने देखा है, अगर लूका की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन में हम लोग देखते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि इस तरफ अपनी जाली डालो। अगर लूका की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ते हैं, तभी प्रभु ने बताया, 4वां अध्याय प्रभु ने बताते हैं कि इस तरफ जाली डालो। तो पतरस कहता है उन्हें, शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वो लोग एकदम एक्सपर्ट थे, उनको तरीका मालूम था कैसे किस प्रकार मछली पकड़ना। यानी उन्होंने बताया कि रात भर हम लोगों ने मेहनत की परंतु कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि मैं कुछ नहीं मिला, परंतु अगर आप कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाली डालेंगे और नेट डालेंगे। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया उस प्रकार उनको वो मछली मिली। मेरे कहने का मतलब ये था, उनको मछली पकड़ने का तरीका मालूम था। और मछली पकड़ने का तरीका अगर आपने कभी स्टडी किया होगा तो ये है कि मछली रात में पकड़ी जाती है और मछली अपने तरफ में आकृष्ट करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, मछली को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट, यानी प्रकाश डालते हैं। जैसे ही प्रकाश डालेंगे मछलियां उधर आके जाले में आ जाएगी जाले में। तो ये प्रकाश है वो लोग यूज करते थे। तो मछली पकड़ने का और आदमी लोगों के पीछे आने का जो संबंध है वो उन्होंने मछली पकड़ने का ये तरीका बताया कि लाइट यूज करते हैं, प्रकाश यूज करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तभी बताया कि आप भले उनको यानी पतरस ने बताया कि भले रात भर हम लोगों ने ट्राई किया, हमें कुछ नहीं मिला, परंतु आपके कहने पे से हम लोग इधर जाला डालेंगे। और उन्होंने जाला डाला और उन्हें मछली मिली। तो ये जो संबंध है उसका वो ये है कि मछली लाइट यानी प्रकाश डालकर अट्रैक्ट की जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उनकी जो तुलना की है, इसका पॉइंट ये है कि मछली की जो तुलना की है लोगों तक पहुंचने के लिए, मछली पकड़ने का तरीका लाइट यूज करते हैं और लोगों तक पहुंचने का तरीका प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है। वो क्या है? वचन देखो, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जॉन 8:12, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा,
परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस प्रकार जो तुलना की जाती है मछली पकड़ने की और लोगों तक प्रभु परमेश्वर के लिए पहुंचने का जो तरीका है, दोनों भी सेम है। अगर प्रकाश यूज किया जाता है, उपयोग में लाता है, तो मछली को हम लोग पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम लोगों तक लेकर जाते हैं, क्योंकि योना की किताब 8वां अध्याय 12वें वचन में प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह तभी पतरस को, आंद्रियस को कहना चाहते थे कि मेरा जो प्रकाश है वो आप लोगों तक लेकर जाओ। अगर मैं प्रभु के आशीष से प्रभु का प्रकाश लेकर जाता हूं तो वो प्रकाश मेरा नहीं है। मैं एकमात्र जो जो रिफ्लेक्ट होता हूं, मैं परावर्तित होता हूं वहां से। प्रभु का प्रकाश मेरे अंदर दिखेगा और वो लोगों तक पहुंचेगा। तो प्रभु का कहना है कि जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए प्रकाश यूज किया जाता है, उसी प्रकार लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरा प्रकाश लेकर जाना पड़ेगा। तो हमें प्रभु में रहकर लोगों तक पहुंचना है और प्रभु का प्रकाश जो हमारे ऊपर में हमारे जीवन पर परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमारे बर्ताव से, हमारे वचन से, हमारे कैरेक्टर से वो लोगों तक पहुंचाना है। ये तुलना की उन्होंने फिशिंग यानी मच्छी पकड़ना प्रकाश डालकर और लोगों तक पहुंचना यीशु मसीह का प्रकाश लेकर जाकर। हमारा एक वचन है 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय 6 और 7। वो क्या कहता है, देखिए, इसलिए परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में ज्योति चमके, इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। यानी हम खुद प्रकाशमान नहीं हैं, परंतु प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर में परिवर्तित होता है। यानी हम जब भी जहां जाते हैं प्रभु का प्रकाश हम में दिखता है। तो प्रभु को कहना ये वचन यही कहता है कि जिस प्रकार मच्छी पकड़ने के लिए प्रकाश यूज किया जाता है, उसी प्रकार लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उपयोग में लाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह को उसके पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उन्होंने अंद्रियास को और पतरस को बोला कि आप मेरे पीछे आओ। उसी प्रकार उन्होंने वो क्या कर रहे थे वहां पर, आपने देखा कि नेट यानी जाला डालने के फिराक में थे। यानी उनका जो बिजनेस था फिशिंग का, मच्छी मारी का, वो बिजनेस कर रहे थे, वो एक्टिविटीज उनकी शुरू हो रही थी। उसी प्रकार हो सकता है कि मैं और आप अगर जॉब में हमारे जाते हैं, हमारे कोई बिजनेस में जाते हैं या हमारा कोई काम करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जो काम हम लोग करने जा रहे हैं हमारा मेन उद्देश्य, मेन गोल है। उन्होंने देखा कि पतरस और आंद्रियास जाल डालने वाले थे अपने बोट में रह के, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया। तो उनका जब भी बुलावा आया तभी ये लोग अपना काम कर रहे थे। उनका प्रायोरिटी वो था, उनका गोल ये था कि मच्छी पकड़ के बिजनेस करें। वो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लिए। दूसरी बार आगे जाते हैं तो उन्होंने देखा कि याकूब और उनका भाई यूहन्ना कल के लिए जाला तैयार कर रहे थे और उनके वो पिताजी के साथ में थे। तो यहाँ पर देखा जब उन्होंने बुलाया तो वो उनको जालों को छोड़कर और अपने डैडी को छोड़कर, पिताजी को छोड़कर गए। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए बहुत बार हमें अपनी जो प्रायोरिटी है, जो मैंने पहले भी कहा,
वो अपने को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है हमारे काम, हो सकता है हमारे, बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे आपस के लोगों को भी हमें त्यागना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे काम है, जो हमारे प्रायोरिटी प्राथमिकता है, हमारे जो जिसकी वजह से हम लोगों का जो मेन गोल है, वो सब चीजें हमको हो सकता है छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए जो चीज लगती है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं छोड़कर प्रभु के पीछे जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ा हमारे लाइफ का जो अपयश है ना, वो तभी नहीं आता है कि हम प्रभु के पीछे नहीं जाते हैं। उससे ज्यादा तब होता है जब हम लोग ऐसे काम करते हैं जो कामों में, हो सकता है आपका जॉब हो सकता है आप जो पढ़ाई कर रहे हो हो सकता है आप जो बिजनेस कर रहे हो वो हो, ये जो हमारा जो गोल करके हम लोग जाते हैं उसके पीछे, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं रहता, वो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध रहता है। तो सबसे बड़ा हमारा नुकसान तभी होता है। हमको लगता है कि हम प्रभु के पीछे नहीं जा रहे, उससे नुकसान होता है, पर उससे ज्यादा नुकसान तभी होता है कि जब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो उद्देश्य है हमारा, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस, वो काम हम प्रभु में यीशु मसीह की जो इच्छा रहती है उसके अनुसार नहीं होता है, कि प्रभु से हम लोग धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपयश है। तो प्रभु के पीछे के लिए चलने के लिए हमें क्या चाहिए? जिस प्रकार ये चेलों ने अपने जॉब को छोड़ दिया, जिस प्रकार चेलों ने अपने जॉब को और अपने डैडी को छोड़ दिया, उस प्रकार हो सकते हैं बहुत सारी बात हमें कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु के पीछे जाने के लिए। सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें सादी कुछ चीजें करना पड़ेगा। वो ये है, सबसे बड़ी बात है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर मैं इस पृथ्वी पर हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, परमेश्वर के लिए क्या है? वो ये है कि सपोज कोई मर रहा है, डेथ बेड पे है, तो मेरा मसीह करके, प्रभु के पीछे चलने वाला करके, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेरा एक काम है। वो काम ये है कि क्या वो आदमी को परमेश्वर के बारे में मालूम है? क्या वो जानता है प्रभु का सुसमाचार क्या है? क्या वो प्रभु के बारे में जानता है, या उसने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है? मेरी और आपकी जवाबदारी है मसीह करके, सबसे बड़ी जवाबदारी ये है कि हमें लोगों तक जाकर, अगर हम प्रभु को पीछे चलने वाले हैं तो हमें लोगों तक जाकर, लोगों तक जाकर कि उसको प्रभु के बारे में कुछ मालूम है या नहीं, प्रभु के बारे में उसको जानकारी है क्या नहीं, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के सैक्रिफाइस के बारे में उसको मालूम है क्या नहीं, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में मालूम है क्या नहीं, वो बताना हमें हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रभु का फॉलोअर होने की वजह से, प्रभु के पीछे चलने वाले होने की वजह से, यही प्रभु हमें चाहता है। यानी अगर नहीं करते हैं, मेरे को कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रभु का सुसमाचार बता नहीं पाते हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बताना नहीं पाते जो लोग प्रभु को जानते नहीं हैं। हम लोग अपने भाई बहनों में रहे जो मसीह है, उनके पास में मिले, उनको प्रार्थना करें, उनके बारे में करें, बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रभु चाहता है कि हम लोग उन लोगों को मिले जो प्रभु को जानते नहीं है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उनको प्रभु के बारे में बताए, प्रभु का सुसमाचार बताए, और उनको बताए जो लोगों को मालूम नहीं है कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। आपको समझ में? ये सबसे बड़ी बात है। लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग चले जाते हैं इस दुनिया से प्रभु को बिना पहचाने। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये अच्छा काम नहीं है हमारे लिए।
अगर हम प्रभु को मानने वाले होते हैं, अगर प्रभु के पीछे जाने वाले हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हमें ये लोगों तक ये संदेश बताए। और परमेश्वर ने क्या कहा महाआयोग में, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु ने हमें वायदा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा। तो हमारा काम क्या है? लोगों को बताने का। क्लोजिंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश समाप्त करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जो कुछ प्लान्स है, पहला उद्देश्य हमारे जो कुछ प्लान्स है, हमारी जो प्राथमिकता है, उसे बाजू में रखकर क्या हम लोग पूर्ण तरह से परमेश्वर को पीछे चलते हैं? चलना चाहिए हमें। मैं ऐसा नहीं करता हूँ आपको सब कुछ छोड़ दे, आपके जॉब छोड़ दे, बिजनेस छोड़ देते हैं, वो करने के बावजूद भी हमारी जो प्राथमिकता है, ये सब चीज़ों को, आपका एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसको प्रायोरिटी देने से, उसको प्राथमिकता देने से क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से उनके पीछे जाते हैं? यानी उनका मकसद है, उनका जो महाआयोग है, उसको फुलफिल करने के पीछे जाते हैं। वो पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या मेरा और आपका जीवन प्रभु का जो प्रकाश है वो परावर्तित करता है? उससे प्रभु का प्रकाश मेरे और आपके जीवन से दिखता है, हमारे बातों करने से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे बर्ताव से। परमेश्वर का वचन कहता है लोग तुम्हारा व्यवहार देखेंगे, वो तुम्हें देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि ये किस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश परावर्तित करता है? जब लोग देखेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ में आएंगे। यानी हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम प्रभु का प्रकाश लोगों तक पहुँचाते हैं, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं। ये दूसरी बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात ये है कि क्या हम लोग जहाँ जाते हैं, जिनको मिलते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमारे लिए क्या किया, वो गवाही देते हैं क्या? अगर नहीं देते हैं तो प्लीज मेरे आपसे अपील है, मेरे आपसे विनती है कि लोगों तक ये पहुंचाना शुरू करो। आपकी गवाही सुनकर, मेरी गवाही सुनकर लोग परमेश्वर के तरफ आएंगे, परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे, और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। और प्रभु हमें तभी प्रभु का जो कहना है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। तभी प्रभु आप बता सकते हैं, तभी हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर हमें कहेगा, परमेश्वर कहेगा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए 100% सार्थक होएगा। आमीन। तो आइए हम लोग इसके ऊपर में सोचते हैं। आइए हम हमारी रोटी और प्रभु भोजन लेने के पहले हम लोग 2 मिनट बात करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसको याद करते हैं। प्रभु ने जो हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, जो अपने हमारी जान दी ताकि हम लोग वापस से मुक्त हुए, और प्रभु यही चाहता है। ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का आज हमारे पास में है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का त्याग, ये सब चीजें हम लोगों को बताएं। प्रभु यही चाहता है, हम लोग याद करते हैं। थोड़ा समय देता हूँ आपको, याद कीजिए। और अगर हमारे से कुछ गलत काम हो गए तो प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु भोजन लेते हैं। आइए हम प्रभु भोजन के लिए तैयारी करते हैं। प्रभु भोजन जाने के पहले हम लोग प्रभु को याद करते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, परमेश्वर पिता ने उनको हमारे लिए भेजा ताकि हम लोगों को पाप में देख नहीं सके। हम उस हर एक आशीष को
प्रभु का जो हर एक जो त्याग हमारे लिए किया, प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, प्रभु ने हमारे लिए वो प्रेम दिया जो कोई नहीं दे सकता है, उसको याद करते हैं। हो सकता है हमसे पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके जो पर प्रभु के इच्छा के विरुद्ध है, हम लोग प्रभु से माफी मांगते हैं, 2 मिनट लेते हैं और प्रभु भोजन लेने के पहले जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हो वो कृपया प्रभु भोजन ना लें। जिस रात वह पकड़वाया गया, प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी प्रकार उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा कि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो, तब प्रभु की मृत्यु को जब तक वो वापस न आए प्रचार करते रहो। मेरा और आपका काम है प्रभु के आने का प्रचार करते रहो, लोगों को बताने का है कि प्रभु हमारा वापस आने वाले हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे आज्ञा के लिए। प्रभु तूने कहा है कि मेरे पीछे आ जाओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने बताया कि प्रभु अगर हमें तेरे पीछे आने का है तो हमारी प्राथमिकताएं, हमारे जो गोल है प्रभु, टारगेट्स है, वो बाजू में रखकर प्रभु हमें तेरे पीछे आना है प्रभु। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जो प्राथमिकताएं, हमें वो प्राथमिकताएं छोड़कर प्रभु तुझे पहला स्थान देना है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जहां जहां हम लोग जाए प्रभु, जहां पर भी जाए प्रभु, तेरा प्रकाश लेकर जाए ताकि लोग हमारी तरफ देखकर तेरे तरफ आए, ऐसा हमें दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तुम हमें ये सिखा प्रभु कि जहां पर भी जाएंगे लोगों को मिलेंगे प्रभु, वहां पर प्रभु हम तेरी गवाही लोगों तक पहुंचाए, ऐसा होना दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये सिखा प्रभु, इसके लिए प्रभु तैयार कर दो। जो लोग तुझे जानते नहीं हैं उन्हें तेरे बारे में बताए, तेरे प्रेम के बारे में बताए, तेरा संदेश बताए, सुसमाचार बताए, ऐसा हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम ले लेकर
यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।